मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते। जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, इस संदेश को लाइक करें। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो महादेव आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हैं जो आपसे है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज़ को ना आज जान लीजिए, ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनसे छुपी हुई है। आपके जो हेड्स है वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वट लग जाए। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं। जब महादेव ये बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हिट्स भी हो सकते हैं, हेट्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुड़ा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए ये साल बहुत जज खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव ने आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हट किया है, मैं देख रही हूं। बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग लेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, से आपने समेट लिया है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं,
कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, फिर से एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस ना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन महादेव जस्टिस ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा ही होता है। जब महादेव जस्टिस करते हैं, महादेव उनसे पूछ रहे हैं उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जो, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जा वाले, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दवांग की सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया,
इससे महादेव आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग है उसमें, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं इनसे रिलेटेड कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या क्या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए। या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़ कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत बड़ा चेंज है। अभी आप पावरफुल हैं। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। एंड मन बात पर इमोशनल हो जा, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है। मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए।
तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना या आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा दीवांगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगत ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे ली, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें, और यहां पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है या फिर यहां पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की है इनको, इनसे रिलेटेड की। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़कर चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी।
इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत भी चेंज है। अभी आप पावरफुल है। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूफ करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एंड मन बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना। यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही हैं। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी ऑफ नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इनटू बोल रहा है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ये 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो। उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो। और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है। और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है, उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब कर आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं अब फंसना है जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, साइकिक आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ट्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रंग हो चुके हो। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदम से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेड्स, आपके जितने भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, वह सबके कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं।
वह लोग जो आप कर रहे हैं वह छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पर चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो। यह जो कर्म आप कर रहे हो, ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो आध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वह सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वह भी हंस हंस करके, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो यह तकलीफ है, ये तो ऐसे ही हमेशा, ऐसे ही इसका तो यही रोना है, उनको आपने माफ किया है। आपके जो पूर्वज है, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिया है, और वह भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज हैं आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए कि यह साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? यह सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ, अपनी कंपनी में रखिए। अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा हैं, तो ख्वाहिश को मार दे, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूव करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वह जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे जब वह दुनिया में थे, उन सब की सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहां पर शायद आपके जो पूर्वज थे, या अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वह आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन जब वहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वह इनफैक्ट वह रो रहे हैं आपके लिए एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है। ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, यह खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में होकर, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन शांत होता है, अन्य के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनालिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे कि तुम्हें कोई कतरा या बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वह समुंदर बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए हैं। जैसे समुंदर को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है, जोश नहीं कह सकते हैं, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है, कितना गहरा, कितना विशाल है। तो वह क्वालिटी लानी है आपको अपने अंदर। वह बूंद और कतरा नहीं बनना है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो सब कर रहे हैं। कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए, दिमाग कहीं नहीं भटका है। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्केम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहां से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं होगी तो कहते हैं ना कि कुत्ते भोग रहे हैं, भोगने दीजिए। क्या करना है, अपना काम करते रहिए। किसी को चुप कराना समाधान नहीं है, अपने वाइब्रेशन को हाई कर लेना वह समाधान है।
और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बक 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वह बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने ने कोई बहुत बड़े जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है या फिर तुमने पावर्स को अभी तक समझा ही नहीं है। वह तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब यह वाला जो एटीट्यूड है ना, वह पूर्वज चाह रहे हैं कि आप वैसा एटीट्यूड मैन करो। यह नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वह डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो यह चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने यह चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए यह भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वह सब भूल जाते हैं। जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है, वह भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले यह जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे, वह तो उसको क्या है, उसको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है काम। ईगो का जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपने जो भी आध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वह बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि ईगो भी डरने लगता है कि मैं किस इंसान के पास हूं, या दूसरा इंसान अपना ईगो आपके बीच नहीं ला सकता है। अगर आपने आध्यात्म को समझ लिया, भगवान को समझ लिया और अनलव को समझ लिया, वननेस को समझ लिया, तब ईगो भी छोटी हो जाती है। और आपके पूर्वज इन सारी बातों को समझा रहे हैं, और वह चाहते हैं कि हम उन बदमाशों को तो नहीं समझा सकते हैं, उन शैतानों को तो नहीं समझा सकते हैं जो किसी गलत राह पर है, लेकिन क्योंकि आपको डिवाइन ने चुन लिया है, भगवान ने चुन लिया है, तो आपको जरूरी है यह सब समझाना। आपको हर बात अब दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, हर बात आपको दिल पर नहीं लगानी है, हर बात पर आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ भगवान के सामने रोए रोना है, तो सिर्फ पूर्वजों को याद करके रोए रोना है। तो जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है, और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रहे महादेव की क्या आपको कहना चाहती हैं महादेव जी, और जो भी आपके एनिमी है उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के मेरे बच्चे। महादेव अभी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रंग हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं, आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रंग हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रंग बनते जा रहे, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें इफेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाँ यह क्या हो रहा है, यह चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत ज्यादा मंथन करने लगते हैं, तब चीजें आपके जीवन में इनबैलेंस होती है। जब तब आपके जीवन में चीजें खराब होती हैं,
वहीं पर चीजें, लोग, सिचुएशन बिल्कुल वट होती है, लेकिन फिर भी आप बहुत स्ट्रंग होकर अपने आप के साथ खड़े रहते हैं। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी ली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोग ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था। यानी मैं बोलूं तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसे पट्टी बांधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पर कि आप कुछ समझ ही ना पाओगे, आप कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहां पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें यह आपको डालना चाहते थे। अब यह हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नजरें टिकी हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके परमात्मा, आप जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वह दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी यह आपके हेटर है, इनका सीधा जो इस समय यह जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और यह आपको गिराना चाहते हैं, तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं और भगवान हंस रहे, मतलब भगवान हंस रहे हैं कि यह क्या ही कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आपके कंपटीशन में ला करके खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे रखते हैं, वह और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट हैं। बट आप लोगों का कंपैरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ जो बहुत ही नाकारा और जाहिल किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप एक लॉयन की एनर्जी में है और वहाँ पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा उनके लिए। ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, यह अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है, तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंगी है और एक शेर है, अगर डोंगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डोंगी क्या करेगा, उस लाठी को पकड़ेगा। डोंगी को हमेशा यही लगता है कि यह लाठी ही मुझे मार रही है। डोंगी को यह लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है और डोंगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चला जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं, आप सीधा वहां अटैक करते हो जो लाठी चला रहा है। आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो, आपकी यहां से लाठी पड़ रही है, उस पर अटैक करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में, ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है और किसी भी से कोई कंपैरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर्स आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है। आपको जो है, आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशा जानते, आप जानते हैं कि यह इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा कि किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं सीधे बोलूं तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं, इन दुखों ने, इन चैलेंज ने आपको निखार दिया है, आपको इतना शानदार पर्सनैलिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं। ऐसी एनर्जी है। और जो भी यह डेविल कैटेगरी थी और यह डाउनफॉल पर जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहां पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीन कर यह चाहा
कि यह इंसान टूट जाएगा, यह बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशें करी है, कुछ भी इन्होंने साम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई, कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो। नेगेटिव वे में आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वह चीजें अलग हैं कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो यह नीच कैटेगरी के लोग हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि यह आपसे आंख मिलाकर बात कर सके, आपकी बातों का यह जवाब दे सके, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मा क्रिएट कर लिए हैं कि इनको खुद से ही शर्म आती है कि हमने ये क्या ही कर दिया। और कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ गिल्ट भी है। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। अब यहाँ पर कि इन लोगों को खुद से एक रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही कि इतने अच्छे इंसान के साथ हमने क्या किया। इनकी नीयत में खोट था। जिनकी नीयत में खुद खोट होता है, वह दूसरे को भी उसी तरीके से उन्हीं आंखों से वह देखता है। तो इनकी खुद की नीयत में खोट था, तो इन्होंने सोचा है कि आपकी भी नीयत में खोट है, और इन्होंने एक के बाद आपको परखना शुरू कर दिया। आपको परखना शुरू कर दिया। आपकी नीयत को इन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि आखिर यह चीजें कब तक यह इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। यह सोचते हैं कि जैसे हम मुखौटेबाज हैं, हम 4 हैं, 20 चालाक हैं, हम जो है गेमिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं। यह चीजें हम जैसे हमने खराब लोगों के जीवन में करी है, ये इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आपके ऊपर हर तरीके से गंदे लांछन गंदगी बहुत ज्यादा आपके जीवन में इन लोगों ने मचाई है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप एक लायन है। आपको पता है कि मुझे कहां पर वार करना है, आपको पता है मुझे कहां बोलना है, और आपको पता है कि मुझे कहां पर चुप रहना है। तो कोई भी जो है, ऐसे लोगों के षड्यंत्र गंदे मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। यह एनर्जी यहां पर आ रही है, और इन्होंने जो आपकी नीयत पर शक करा है, वह स्वयं उसका परिणाम जो है ईश्वर घोषित करेंगे कि इसने इन लोगों ने करते हैं। तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीता रहा है। अपने आशाओं को मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है, और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं। और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 55-55 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं, और आपको अपने शांति प्रेमचंद आया और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 5555 अंक टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैंक टाइम, आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है, और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त है। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है कि मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। 4 4 5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 2-2 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कल एक दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले।
जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दें। उसके योजना पर विश्वास करें। आप अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके में करने जा रहा, सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भांत विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते हो कि वह आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धन होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अब भी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करेंगे। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको छाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रहा है। आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। भगवान की अब चाल देखें। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे हैं। इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक बनने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह तुम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रहा है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साल अपने अकेले बिताए चांद। आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं। सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को बहुतायत में, आपकी परीक्षा को गवाही में और आपके धर्म को स्पष्टता में बदलने जा रहा हूं। आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपने डर का सामना करें। घंटा चुनौती से आती है, आरामदायक होने से नहीं। जब आप पूजा करते हैं भगवान सुनते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो तूफान शांत हो जाते हैं। जब आप पूजा करें हैं तो द्वार खुल जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं उस पर अपना विश्वास मत होए। भगवान वफादार है, उसका जवाब सही समय पर आएगा। 5 5 5 5। आपके जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाला है। हार नहीं मानी, बहुत सारी अच्छी चीजें आ रहे हैं। इसका दावा करने के लिए 2222 अंक टाइप करें। आपने अपने आप से कुछ हासिल नहीं किया।
मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें वह पहुंचने में मदद की जहां तुम हो। कृपया मुझे सम्मान देना ना भूले। मेरे पास आपके जीवन के लिए और भी बहुत कुछ है। मुझे तुमसे प्यार है। मैं कठिनाई के दौरान आपका आराम हो, वृक्ष नहीं। असफलताओं के दौरान में आपकी ताकत को शराब नहीं। मैं नई शुरुआत के दौरान आपकी आशा को पूछे तुमसे प्यार है। जब आप असफल होते हैं तो मैं आपको एक बेकार इंसान के रूप में नहीं देखता। मैं अभी भी आपको उद्देश्य और अर्थ के साथ देखता हूं। मैं अपने बच्चे को सफलता के करीब जाते हुए देख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नीचे रह जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। लोगों के साथ समान और प्यार से पेश आए। दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग बहुत कुछ दे रहे हैं और आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वह है नीचे रखना। होटल लोगों को आशीर्वाद देकर इस जीवन का आनंद ले। मुझे तुमसे प्यार है। मेरे जीएफ ठीक करने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छे समय में और बुरे समय में। मैं आपके साथ हूं। मुझे तुमसे प्यार है। जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जो आपकी भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। दर्द अस्थाई है। पृथ्वी पर रहते हुए आप जो पीड़ा सह रहे हैं उसके कारण कृपया मेरा त्याग न करें। मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। आपको प्यार किया जाता है। मुझे तुमसे प्यार है। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं। आपने वह सब दिया जो आपके पास था। तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपने खुद को धक्का दिया। आप असफल नहीं हैं। आप एक यों हैं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप एक्टिव हो सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने लाइफ पर, अपने लाइफ पर्पस पर आप एक्शंस ले सकते हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां हैं। पीनस आपकी तरफ आते हुए मैं देख रहा हूं। डेफिनेटली आपके ऊपर विशेष कृपा है। सूर्य की हो सकता है फादर आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। डेफिनेटली ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिव्य शक्तियों का अंश है, इसीलिए आप सबसे अलग है, यूनिक है। यह चीज बहुत क्लियर है। कमेंट में यूनिक लिखकर अपने ईश्वर का नाम ले। जो स्टार होते हैं ना, वह अंधेरे में चमकते हैं। जब पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है ना, तो डेफिनेटली स्टार का चमकना बनता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब इस प्रकार के लोगों ने आपको घेर लिया, नकारात्मकता ने आपको घेर लिया, नेगेटिव लोगों ने आपको घेर लिया, तब ईश्वर ने आपकी ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ा दी है। आपके जो हेटर है ना, वह आपकी चमक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको आप बहुत ज्यादा ब्राइट लगते हो। आपके हेड्स आपसे जलते हैं। आपकी चमक से ईश्वर आपको इतना ब्राइट कर रहे हैं। आपकी ब्राइटनेस बढ़ाई जा रहा है। हर चीज में आप अनलिमिटेड रूप से प्रगति करने वाले हैं। आपको अपने क्रिएटिविटी को उभारने के लिए कहा जा रहा है। अपने क्रिएटिविटी को दो प्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आप पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। यू आर क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। ईश्वर के क्रिएटिव बच्चे हैं। क्या आप ईश्वर के बच्चे हैं? तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हो सकता है फैमिली के लोग आपसे अभी फिलहाल परेशान में हैं। वह आपके साथ वापस से चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर आप अभी उन लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो कुछ फैमिली के लोग जो आपसे बचपन से जुड़े हुए हैं, काफी यंग एज से जुड़े हैं, तो ईश्वर ने आपको ने गिफ्ट दिया हुआ है। आपके पास आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रहा है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रहा है। आपका फोकस अपने वर्क पर है, अपने लाइफ पर है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं विकट पास्ट में। आप हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू फेस किए हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस की है पास्ट में, लेकिन अब परिस्थिति आपके लिए बदल चुकी है, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। हो सकता है आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है आप सत्य बोलते हैं। आपके लिए आपकी लाइफ बैलेंस में आ रहे हैं। मुझे आपकी मैरिड लाइफ बैलेंस में आ रहा है, या आप इम्प्रेस हैं। ये चीजें आपके अंदर हैं और पास्ट में हो सकता है
आपके इंटू को टारगेट किया गया है, लेकिन आपके सारे चक्रा में बैलेंस में आते हुए देख रहा हूं। आप क्वीन से एम्प्रेस में परिवर्तित हो गए हो। आप पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थे, लेकिन अब आप एक एम्प्रेस बन चुके हो। आप एक किंग से एक एम्परर बन गए हो। अगर आप मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले किंग थे, लेकिन अब आप एम्परर बन चुके हैं। आपका जो लेवल है वह अब हो चू है। ईश्वर ने आपका लेवल अप कर दिया है। आप पूरी तरह से अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपकी शादी होने वाला है। अब चीजें बैलेंस में आने वाले हैं। आपके लिए ये बैलेंसिंग की बात हो रहा है। आप बहुत फोकस्ड है अपने लाइफ पर्पस पर, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। डिस्ट्रक्शन आपकी तरफ भेजे गए हैं, लेकिन आप चीजों से अनटच है। डिस्ट्रक्शन आपको छू नहीं पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं। 2222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा दुख ठेला है और आपने साइलेंटली सफर किया है, किसी से भी शेयर नहीं किया। आपने अपना दुख, आप उस दुख से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। लोग शौक है कि उन्होंने इतनी सारी चीजें आपकी तरफ भेजी, लेकिन फिर भी आप उन चीजों से अनटच है। आपके हेड्स शौक है कि उनके द्वारा नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती है, आपको टच ही नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल इसको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। ये रिकवरी मोड में है, सो ही परिस्थिति आपके साथ हो रहा है। आपने हील किया है खुद को, लेकिन उन लोगों ने आपकी तरफ जो भी चीजें भेजा है ना, ईश्वर ने उन चीजों को काट कर फेंक दिया है। उन लोगों की तरफ वापस भेज दिया गया है उन चीजों को, या बैकफायर कर दिया गया है। हो सकता है यह ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करा है। यह चीजें बैकफायर हो चुकी हैं, वापस उन्हीं लोगों की तरफ फेंक दी गई है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ उनकी तरफ फेंकी गई है। और मैं देख रहा हूं कि हो सकता है वह लोग अभी सफरिंग मोड में हैं, जिन लोगों ने इस तरह की चीज आपकी तरफ भेजी। उन लोगों, फिलहाल मुझे वो लोग उस सिचुएशन में दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी। फिलहाल अभी उस सिचुएशन में वह लोग हैं। यह चीज बहुत फोर्स के साथ उनके पास वापस फेंकी गई है, इसलिए थैंक यू गॉड लिखें। आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं स्पिरिट। सो यस, आपको ईश्वर ने एम्प्रेस की पोजीशन दी है। यह पोजीशन आपके लिए निर्धारित कर दी गई है। इसी वजह से आप सेफ हैं, सिक्योर है। आपके कोई विश पूरी होने वाला है, कोई विश आपकी जरूर होगा। आपका थर्ड आई चक्रा ही कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस एंजल के थर्ड आई चक्र को टारगेट किया था आपके हेटर और एनिमी ने, लेकिन आपके थर्ड आई चक्र को ईश्वर ने हील कर दिया है। कुछ ब्रेकअप की बात आ रहा है, किसी का कुछ ब्रेकअप हुआ है। समथिंग अबाउट ब्रेकअप करवाने की कोशिश किया। आप हर किसी के चंगुल में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं फंसते। आप बस फोकस ऑन अविन योर गोल्स है। आप अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। आपको यह बोला जा रहा है, आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश किया है, आपका ब्रेकअप करवाने की कोशिश किया गया है, या आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश किया गया है। आपके थर्ड आई चक्रा को भी टारगेट किया गया है ताकि आप अपने पार्टनर को, उनके इंटेंशंस को क्लियर समझ ना पाओ। तो ये लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर हुआ है, या जो कुछ लोग हैं जो आपके लेबला को टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करते रहते हैं आपके लव लाइफ को, तो ये चीजें बैकफायर कर दी गई है। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज से अवेयर कराया जा रहा है और इन चीजों को बैकफायर किया जा रहा है। यह चीज बैकफायर हो रहा है, वापस उन्हीं लोगों के पास फेंकी जा रहा है जहां से यह चीजें आई हैं। आपकी हमेशा जीत होता है। आप सही मार्ग पर है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर है, इसीलिए आपकी हमेशा जीत होता है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। कोई फीमेल है जिसने जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में बहुत ज्यादा घुसती है, बहुत चिपकती है, बहुत चिपकी रहती है, उसको हर चीज जाननी होती है आपके जीवन के बारे में। आप कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, हर चीज में उसको अपने जानने को होते हैं। तो उस पर ने आप पर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया, आपके लव लाइफ पर, आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश किया, आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वह जो कोई भी फीमेल है ना, ये डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी है। डेफिनेटली ऐसा करके वह अपने लिए बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, वह अपने अंत को निकट बुला रहे हैं। ये चीजें बैकफायर हो रहा है, उसी के पास जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी वह आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सारी चीजें उसी के पास फटने वाला है। वह सारी चीजें उसी के पास इकट्ठी हो रहा है, वह नेगेटिव चीजें उसी के आसपास इकट्ठी हो रहा है।
और उसी के गंदे कर्मा उसी को फेस करने पड़ेंगे। वह इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं बिकॉज उसके बुद्धि लिटरली भ्रष्ट हो चुकी है। पूरी तरह से उसके बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। उनको पता है कि वह आपको खो चुके हैं। हो सकता है उनके लाइफ से दूर हो चुके हों, आप उन लोगों के टच में नहीं हो। ये जो भी शत्रु है या महिला है, आप इससे दूरी बना चुके हो, डिस्टेंस बना चुके हो, क्योंकि आपको पता है उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है आपके लिए। आप डेफिनेटली रॉयल बीइंग है क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं, दिव्य बच्चे हैं, दिव्य शक्तियों का अंश है। सो आप रॉयल है। आपने देखा है कभी किसी एम्परर के क्राउन को कोई हाथ लगा सका है? किसी भी एम्प्रेस के, किसी भी क्वीन के टाट को कोई हाथ लगा सका है? या उसके सिंहासन को कोई छीन सका है? या कभी उसके मुकुट को कोई छीन सका हो? सो दिस इज इम्पॉसिबल कि कोई आपके क्राउन को हाथ तक लगा पाए। कोई आपके क्राउन को हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपके सिंहासन को आपसे नहीं छीन सकता। आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। प्रॉपर एक स्पिरिचुअल आर्मी है जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। सो यह चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। ये जो कोई भी जेलस मेल है जो आप पर नेगेटिविटी कास्ट किया है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है आपके जीवन में, उसको ये अच्छे से पता है कि वह इन चीजों को कभी नहीं पा सकेंगे। जो चीजें ईश्वर ने आपको दी है, इस वजह से वह आपके ऊपर स्पेल वर्क्स कास्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में इस तरह की चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वह अपने लिए ही डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं। यह जो नेगेटिविटी है, ये उसी के अराउंड इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बुरे कर्म डेफिनेटली उसी को पे करने पड़ेंगे। उसके बुरे कर्मों को कोई और नहीं पे करेगा। ये चीज उसको समझ में आना बंद। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, हायर पावर आपके साथ रहता है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, आपको सी की प्राप्ति हो चुकी है, किसी ऐसी की प्राप्ति हो चुकी है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसी सिद्ध प्राप्ति हो चुके हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाले हैं। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाले। ये महालक्ष्मी की कृपा है। आपके ऊपर 2222 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है और ये चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई पागल है, आपके चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। जो आप शाइन कर रहे हैं उसे देखकर कोई पागल हो चुका है और यह आपके एनिमी हो सकते हैं। वह आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। डिवाइन की तरफ से आपने बहुत ज्यादा सह लिया, बहुत देख लिया, आपने दुखों को बहुत झेल लिया आपने, लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा, अब आपको और नहीं सहना होगा। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा है, सफलता आ रहा है। बहुत कुछ आपने झेला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वह आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वह आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं। और कोई फेक लेडी है जो आपके पीठ पीछे दिखाती है, वह आपसे बहुत नफरत करते हैं। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा फेक है, लेकिन आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाला है। जो कार्य आप करने वाले हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाला है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रहा है। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहे हैं। कोई मेरा कदर नहीं कर है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो
तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगा और फिर हो सकता है रुक जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर समर्थ होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरे पूरी बात को सुन करके ही जा